तो भाई अभी मैं वॉक कर रहा था, अपने स्टेप्स पूरे कर रहा था और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिम जाते जाते अलग अलग जिम में मैंने ट्रेनिंग भी करी है, कि वहाँ पे जो प्रेजेंट इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत मायने रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो कोई मशीन पे, आपको वो मसल फील ही नहीं हो रहा है, आपको मसल पे टेंशन आ ही नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी खराब है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो पर्टिकुलर मशीन जो है वो सही नहीं है बायोमैकेनिकली। तो जिम बहुत मायने रखता है। तो आप कभी भी अगर जिम जा रहे हो ना, तो ये चीज़ ध्यान रखो, जाते के साथ वहाँ पे मेंबरशिप मत भर दो, क्योंकि आपके दोस्त लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि वो लॉन्ग रन में आपको प्रॉब्लम करेगा। 2 से 3 महीने में ही बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप मशीन को फील नहीं कर पाते हो। आप उस जिम का ट्रायल लो, 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद ही फीस भरो। और किसी पहचान वाले का है, अगर दोस्त के साथ अगर आप जा रहे हो रेफरेंस से, तो उसको बोलो कि मुझे यहाँ पे मशीनें हमको यूज़ करनी है, जब हमको अच्छा लगेगा तो हम फीस भर देंगे। या फिर वहाँ पे 1 ही महीने की मेंबरशिप लो, इकट्ठे ही सारा पैसा मत भर दो, क्योंकि आपको ये ओवर द पीरियड रियलाइज़ होता है कि वो जो जिम है वो आपके लिए सही है या फिर वो आपके लिए नहीं है। अब जैसे अभी वाले जिम में मैं जिसमें जा रहा हूँ, वहाँ पे मशीन्स एकदम नई है, स्मूथ है, और वो जिम एक बॉडी बिल्डर भैया हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया है, खुद ही मशीन सिलेक्ट करी है। ऐसा कोई जिम ढूंढो जिसका ओनर कोई बॉडी बिल्डर हो, क्योंकि उसको पता रहता है कि कौन कौन सी वो मशीन्स हैं जो एग्जैक्टली आपके डिजायर्ड ग्रुप ऑफ मसल को हिट करेगी, टारगेट करेगी, और वो जिम ज्वाइन करो। पर तब भी 1 आध हफ्ते का वहाँ पे आप ट्रायल ले लो, आपको समझ में आ जाएगा कि सच में आपके लिए है या नहीं। तो मैं आपको सुबह से अभी तक का ओवरव्यू दे देता हूँ, मैंने क्या क्या कर लिया है। मैंने अपने 2-2.5 हज़ार स्टेप्स पूरे किए हैं, मैंने अपना कार्डियो कर लिया है, और अभी मैं अपनी ओट मील बना के खा रहा हूँ। फिलहाल लास्ट व्लॉग में शायद मैंने आपको बोला था कि कट चल रहा है, मिनी कट, वो अभी भी कंटिन्यू है, देखो कब तक चलता है। आज हमारा है चेस्ट डे। मैं आपको अभी एक्सरसाइजेस बताता हूँ कि हम उस नए जिम में जाके कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उन मशीन्स पे करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बायोमैकेनिकली एक्यूरेट है। आप जिस मसल को चाहते हो वो ही मसल आपका हिट हो जाता है। तो वो जो मन में फीलिंग आती है ना कि यस वी आर डूइंग इट राइट, वो काफ़ी ज़्यादा खुशी देती है आपको। तो ओट्स हो गया ख़त्म। ये मेरे दिन भर की सबसे सही मील रहती है, हाई इन प्रोटीन, कार्ब्स भी अच्छे मिल जाते हैं और मीठी मीठी भी लगती है। मेरा स्वीट टूथ है एक्चुअली, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्यूल 1 का वे प्रोटीन चॉकलेट फ्लेवर। ये एक हाई क्वालिटी कंसंट्रेट वे प्रोटीन है, जिसकी हर सर्विंग में आपको मिलता है 24 ग्राम्स क्लीन प्रोटीन। अगर आप इसको खरीद रहे हो तो विजिट fuel1.in, यूज शिवम30 एंड मेक योर परचेज। अब हम बात कर लेते हैं आज के एक्सरसाइजेस की, जो आज हम करने जा रहे हैं, फुल इंटेंसिटी के साथ, सही फॉर्म के साथ। मैं आपको जिस एप्लीकेशन में ट्रैक करता हूँ वो खोल के बताता हूँ। तो फिलहाल अभी तक जो मैं करता था वो है केबल लैटरल रेज, लेकिन इस जिम में एक बहुत ही स्मूथ मशीन है जो कि एकदम लैटरल डेल्ट को हिट करती है, वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसको हिट करने के लिए वापस से, क्योंकि उससे जो पंप आता है ना, वो पंप भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेवल। फिर वही हमारी ट्रेडिशनल डंबल चेस्ट प्रेस है, केबल क्रॉसओवर है, ट्राइसेप्स पुश डाउन है, केबल ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन है, एंड केबल क्रंच है। अब मैं आपको जिम की जो सारी की सारी मशीन है एक ही दिन में नहीं दिखा दूंगा, इट इज सो टाइम टेकिंग। 20, 22, 25 मशीन्स के आसपास है। जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ डेज आते रहेंगे, आज चेस्ट डे है, बैक डे है, लेग्स डे है, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो चलो, ये आज का हमारा वर्कआउट है। अभी आकाश भैया को फोन लगाएंगे, वो भी साथ में आज जिम ब्रो है हमारे, उनसे भी रिव्यू लेंगे कि भाई मशीन कैसी है नए जिम की। अभी चलते हैं यहाँ से, दिन को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई फिलहाल तो आज हमारा चेस्ट डे है, पर उससे पहले आज भैया के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है। भैया को गिम्बल बैलेंस करना सीखना है।
तो उसके लिए हम एक कैफेटेरिया जा रहे हैं, वहाँ पे जाके कॉफ़ी पियेंगे और साथ ही साथ गिम्बल को भी बैलेंस करेंगे। तो भाई जीवन में डंबल बैलेंस करते करते कब गिम्बल बैलेंस करना पड़ जाएगा सोचा नहीं था, और बैलेंस शीट भी बैलेंस करते करते अब गिम्बल बैलेंस करना पड़ेगा। भैया अकाउंटेंट है वैसे तो बाय प्रोफेशन, लेकिन अब पूरी तरीके से ये फिटनेस अपना करियर चालू कर रहे हैं। यस। तो इनको वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा जो एक सिनेमेटोग्राफर को आनी चाहिए। यस। बस अब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और हम लगाएंगे आज बैलेंस करेंगे गिम्बल। उसके बाद बैलेंस करेंगे डंबल। हाँ, आफ्टर बैलेंस करेंगे डंबल। यस। चेस्ट है, ट्राइसेप्स है, कोर है, कार्डियो है और थोड़ा सा लेटरल शोल्डर भी है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस मजे आएंगे आज। हाँ, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स और कोर कार्डियो। ओह माय गॉड, बहुत सारा है। सब लेग्स को छोड़ दिए। लेग्स, काफ, बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, ग्लूट सब बोल दो लाइन से भाई। सिर्फ चेस्ट डे है, इनकी बातों में बताना। अच्छा, देख लेना बताना, कमेंट करना। तो भाई इधर फिलहाल गिम्बल को बैलेंस किया जा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे ब्लॉग्स में एकदम स्मूथ शॉट आए। अभी मुझे तो आता है अच्छे से, पर अभी भैया उस चीज को सीख रहे हैं। बताओ। तो भाई मेरा सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ और उससे रिलेटेड हर चीज़ें, फिर वो कैमरा एंगल हो या गिम्बल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शूट का, क्योंकि इससे वीडियो बहुत स्मूथ आते हैं। और अगर कोई मेरे सामने सिनेमेटोग्राफी कर भी रहा है तो मैं कैसे जज करूँगा कि वो सही है या गलत, और क्या गलतियाँ हैं। वो गलतियाँ तभी पता चलेंगी जब मैं वो गलतियाँ कर चुका हूँगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, हर एक छोटी छोटी चीज़ कैसे होती है, ताकि अगर कुछ गलती हो तो मैं उसे पकड़ पाऊँ, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ आप तभी पकड़ सकते हैं जब वो छोटी छोटी गलतियाँ आपने की हूँ। तो वही मैं कर रहा हूँ। गिम्बल बैलेंस तो हो गया है, तो आज जितने भी ब्लॉग के मूवमेंट वाले शॉट रहेंगे वो मैं लूंगा और स्टिल फ्रेम जो रहेंगे वो शिवम लेगा। तो आप कमेंट में बताइएगा कि कैसे रहे वो मूवमेंट वाले शॉट। और शुरू में हो सकता है थोड़े बहुत गड़बड़ रहे, लेकिन अभी फर्स्ट डे है मेरा और फर्स्ट टाइम है, तो मैं उस चीज को एक्साइटेड भी हूँ और देखता हूँ कैसा लगता है। तो भैया ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे मूवमेंट वाले शॉट रहेंगे वो भैया लेंगे। मुझे आता है गिम्बल हैंडल करना, पर मैं खुद का वीडियो तो ले नहीं सकता हूँ ना, मेरा वीडियो भैया शूट करेंगे। आज है हमारा चेस्ट डे, लेट्स रॉक। तो हमारे इस रैथेक्स में पूरा एकदम गरीबी आ चुकी है, ये खत्म हो चुका है। हमने इसको कुछ 20-22 दिन में पूरा खत्म कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा डब्बा इसमें उड़ेल लें। डिब्बे इसमें पानी उड़ेल नहीं ज्यादा इसमें पानी उड़ेल लें। रुको, देखो ज्यादा है शायद, 2 स्कूप है भैया। अरे पहले अंदर 17 ग्राम 2 स्कूप है ना, इनफ है। 1 सेकंड, ज्यादा हो जाएगा तो फिर नहीं ज्यादा हो जाएगा, नींद नहीं आएगी भाई, और अपने को समय भी हो गया। हाँ, हो गया। नहीं चेक कर रहा हूँ, 2.5 स्कूप है। सही है। वाह भाई ये क्या होता है? ये क्या हो रहा है भाई ये क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगता है ताकि ये सही से सैचुरेट हो। सो गाइज, इफ यू आर बाइंग दिस रैथेक्स, फील फ्री टू यूज माय कोड shivam30 ड्यूरिंग चेकआउट फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो जिस मशीन की मैं घर पे बात कर रहा था वो ये मशीन है। आज मैं जिसके लिए एक्साइटेड था अपने लैटरल डेल्ट्स को ट्रेन करने के लिए, और ये मशीन बहुत स्मूथ है। इसकी खास बात पता क्या है, आओ दिखाता हूँ। वो है इसमें लगी पहली चीज तो ये पैडिंग, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने एल्बो से लिफ्ट करना है, आपको अपना पूरा आर्म नहीं यूज करना है। लाइक आपने यहाँ कोई चीज होल्ड नहीं करी है, आप अपनी एल्बो से उठा रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस कम हो जाती है, जो कि आपके जॉइंट को सेफ रखती है, और आपके प्रॉपर जो लोड है वो मसल पे ही आता है। रेजिस्टेंस अगर मैं कहूँ तो वो मसल पे ही आता है। अभी देखो, इसके मैं 4 सेट लेता हूँ, फिर आपको पंप दिखाता हूँ कितना अच्छा आ रहा है। तो ये मेरा लास्ट सेट है, और अभी जब मैं इसको कर रहा हूँगा तो मेरे ये रियर डेल्ट, लैटरल डेल्ट आपको देखना, आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों मशीन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ, और उसके बाद बताऊँगा।
क्योंकि इस पे प्रोग्रेशन करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ से एल्बो का सपोर्ट मिला हुआ है, चेस्ट को सपोर्ट मिला हुआ है, बैक का यहाँ पे काम ही नहीं है। अब सिर्फ आपके लैटरल डेल्ट को ही काम करना है। You just have to do lateral raises, that's it। अब सिर्फ ये मसल काम कर रहा है, बाकी हर मसल को स्टेबिलिटी मिली हुई है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप प्रोग्रेशन ज्यादा अच्छे से कर पाओगे और ग्रोथ ज्यादा अच्छी आपको दिखेगी। यू कैन सी द पंप, अमेजिंग। तो वैसे तो यूजुअली मैं वार्म अप सेट ले लेता हूँ बेंच प्रेस करने से पहले, जिससे अच्छी खासी मेरे को पता चल जाता है कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, मुझे दिक्कत तो नहीं आ रही है। पर क्योंकि अभी ऑलरेडी मैंने लैटरल रेज मार लिया है, मेरे जो डेल्ट्स हैं ऑलरेडी वार्म्ड अप है, तो मैं डायरेक्टली 30 के डंबल से चालू कर सकता हूँ अपना पहला सेट। 30, 35, 40 एंड लास्ट सेट रहेगा 45 का। Ooh, you shake that earth, I know these love you. Throw some cash on you, blow a bag on you. She want Benihana, the f is Mickey D's. तो भाई एक क्वेश्चन है, वो ये कि जब हम डंबल प्रेस करते हैं और जो बेंच प्रेस करते हैं पूरी रॉड का, तो डंबल्स में आप 30-30 kg हैवी लगता है, 35-45 भी, लेकिन बेंच जब प्रेस करते हैं तो वहाँ लोग 120, 140 भी मार देते हैं, लेकिन वो डंबल्स में नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, अभी पता चलेगा। तो भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो स्ट्रॉन्गर साइड है वो टेक ओवर कर लेता है बारबेल में, लेकिन डंबल में ऐसा नहीं होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। हम सभी को कहीं ना कहीं माइनर मसल इम्बैलेंसेस रहते हैं, स्ट्रेंथ इम्बैलेंसेस रहते हैं। जब हम पुश कर रहे होते हैं डंबल से, लाइक 60 किलो इस हाथ में है, 60 किलो इस हाथ में प्रेस कर रहे हैं, अगर ये साइड वीकर है या ये साइड वीकर है तो हम प्रेस नहीं कर पाते। बारबेल में क्या फिक्स रहता है वेट। बारबेल बेंच प्रेस में क्या होता है, जो आपका स्ट्रॉन्गर साइड है, फॉर एग्जांपल मेरा लेफ्ट साइड मान लो स्ट्रॉन्गर है और राइट साइड वीकर है, तो वो टेक ओवर कर जाएगा इसकी वीकनेस। ये होता है, इसीलिए डंबल बेंच प्रेस भी आपके स्ट्रक्चर में होना जरूरी है, जिससे आपके इम्बैलेंसेस फिक्स हो, चाहे वो मसल इम्बैलेंस हो चाहे स्ट्रेंथ इम्बैलेंस। I put that shit on, I feel like Meech in 95. I'm making money in my sleep, you have a hard time. Shawty on my, she took a long ride. I'm running to the bag, put me in the combine. I'm running to the bag, put me in the combine. I'm running to the bag, put me in the combine. I'm running to the bag, put me in the combine. I love the way that move, it bounce both sides. I'm here, bossed up, I ain't them. I'm here, still pressure, still trim. I'm here, flipping cash like cartwheels. I'm here. तो देखो मैं जो फायदा बता रहा था मशीन का, अभी मैं नहीं छू रहा हूँ, ये तब भी आगे आ रही है, बिकॉज यहाँ पे लीवर लगा हुआ है, उसको मैं पैर से प्रेस कर रहा हूँ, ये अपने आप आगे आ रहा है। दिस इज द बेनिफिट। और ये मशीन बहुत स्मूथ है, ये आगे आ गया। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली यहाँ से आपको प्रेस करना है और काम हो जाएगा। Labels blowing up my line and got me missing calls. Told her you ain't gotta hit me till you licking balls. Feel like ZVF, baby, I be cooler than the mink weather. Make a Coke bottle, give me brain till I think better. Back up on my shit again, hanging out with Benjamin. Franklin got me stankin' in the Lincoln, talking dividends. Look at what we did again. Brought the water dipping in. Down in Texas on them elbows where your digits been. All these niggas pussy, I can smell it through the audio. Lapping everybody, got me working on my cardio. Party over daddy home, creeping out the caddy comb. Straight from underground, I got these motherfuckers Maddie on. I've been kick pushing on my grind since the pro skate. I don't fuck with niggas, you would figure that I'm pro hate. Chillin' in the cut like a scab, ready to peel niggas. You ain't gotta like it, I promise you gotta deal with us. Used to be friendly, I'm off that and I'm on business. All I've been seeing is flawed jewelry and fake digits. So when I tell them I'm the coldest, it ain't superstition. Every time I see you, I'm that nigga. Don't you forget it, the J. Vibe blowing at the J, got the loud jumping at the pay. Everything I'm on slab. Everything I do is got the Benz jumping at the bay. Vibe blowing at my J, got the loud jumping at the pay. Everything I'm on slab. Everything I do is got the Benz jumping at the bay. Do it like this, not like ये नहीं करना है, ये नहीं करना है ना। हाँ, इसमें आप अपना चेस्ट भी इंगेज कर ले रहे हो, डेल्ट्स भी इंगेज कर ले रहे हो। वैसे तो इसमें भी इंगेज हो रहा है थोड़ा बहुत, बट इसमें ज़्यादा आप ट्राइसेप से ताकत लगाते हो जब आपका चेस्ट अप रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो? लास्ट एक्सरसाइज, इसके बाद हो जाएगा वर्कआउट द एंड। ओवरहेड एक्सटेंशन, ट्राइसेप्स 2 रेंजेस में ट्रेन होते हैं। शॉर्टन, जिसमें आप ये करते हो
एंड दिस इज लेंथन। असली ग्रोथ इसमें होती है स्ट्रेच्ड पोजीशन में। ये भी मेरा ट्राइसेप्स पूरा तना हुआ है, खिंचा हुआ है। दिस इज स्ट्रेच्ड, पूरा फटा हुआ है, और स्ट्रेच्ड पोजीशन में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। अब मैं ऊपर ले जा रहा हूं। ये I'm a soldier, motherfucker, and I put that on my mama and them. Heard them talking reckless, they don't really want a problem then. Tell them wakey, wakey when I drop another bomb again. Blessing holy water, but be sinking when it's time to swim. Finish with the trauma, bring the dollars in. I just left the streets, but still the women say they proud of him. Left the fabricated, so the truth, I bring it out of them. Still believe in God, I'm like Daniel when the lion's den. They can burn the city, but still be reppin' roast. I ain't known to come up little, I'm a professional. 10 रेप आ गए तो ये आसानी से आ गए, तो ये मार्कर है एक तरीके से कि अब आप वेट इंक्रीज कर सकते हो। तो दूसरे जब एक प्लेट इंक्रीज करके भी 10 इजीली आ जा रहे हैं तो फिर और इंक्रीज कर लो, लेकिन अब आएगा नहीं। मेरे को पता है इतनी स्ट्रेंथ है, और 10 का ही अब एक प्लेट ही इंक्रीज अभी मैं फिलहाल कर पाऊंगा। अब हम अपना पंप दिखाएंगे आपको, और ये रहा पंप आफ्टर डूइंग 2 से 2.5 घंटा वर्कआउट इन द जिम। अभी हुआ ये है कि 6 बज गई आज हमको इस ब्लॉग के चक्कर में, और भैया को गिम्बल सिखाने के चक्कर में। थोड़ा बहुत सीखे हो कि नहीं? अरे सीख गया भाई, पूरा सीख गया। स्पार्टा लग रहा है ना हम। This is Sparta! ये है पंप और ये हैंड पंप। भाई कोई कहेगा इस आदमी को, कोई इस आदमी को कहेगा कि भाई 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 38 साल का है। चलो फिर फ्लेक्स करते हैं, सेक्शन करते हैं। पहले अभी तो कुछ खाया भी नहीं। First I had some corporate dreams, but then I saw they selling black. Everything is everything, so where the money at? Walking through the rain till I end up where sunny at. I've been spitting down rap. सुबह उठ के प्रैक्टिस करना। आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एम्प्टी स्टमक। हमने कुछ खाया नहीं इसलिए हम कर रहे हैं, तो इस खाना मुंह से बाहर आ सकता है। लेट्स गो होम। बस बस ज़्यादा बस। Trying to fill my cup, dog. पकड़ो। पोस्ट वर्कआउट हम 3 से 5 ग्राम के आसपास क्रिएटिन लेंगे, और ये फ्लेवर बहुत बढ़िया है। ये है सिट्रस ब्लास्ट फ्लेवर, थोड़ा सा खट्टा मीठा लगता है। अभी इसका एक नया लीची फ्लेवर भी आया है मसल ब्लेस के क्रिएम का, वो भी ट्राई करना, वो इससे भी अच्छा है। वो मैंने भैया को दे दिया, अब मैं नया ऑर्डर करूंगा। बाकी ये भी बहुत अच्छा है, नींबू पानी ऐसा लगता है। कब दिया? आपको दिया नहीं लीची फ्लेवर? भाई क्या झूठे आदमी। नहीं दिया, देने का बोला था, दिया नहीं है। भैया मिल चुका है, मेरे घर पे पड़ा है क्या? हाँ। क्या बात कर मुझे रहे नहीं पता, मेरे पास नहीं है। तो ले लेना फिर यार, मेरे को बड़े नीची फ्लेवर हो आप। हंस रहे हो उधर देख के। हाँ तो भाई ये एक बात बताओ, हाँ। ये क्रेटीन में सारे सप्लीमेंट जितने भी क्रेटीन के रहते हैं सब में 3 ग्राम की सर्विंग ही क्यों रहती है? 3 से ज्यादा क्यों नहीं? ये स्कूप भी 3 ग्राम का ही है इसमें जो है, और 3 ग्राम कम है यार। ये थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, पर आपको ज़्यादा नहीं लेना है। भैया के सवाल का जवाब यही है कि 3 से ये थोड़ा सा ज़्यादा 5 ग्राम के आसपास हो गया है। तो वो रीज़न ये है कि ये ऑप्टिमल डोज है 3 ग्राम। 3 ग्राम अगर आप लॉन्ग रन में लेते हो, लाइक 20 दिन 22 दिन, आपके मसल्स में क्रिएटिन अच्छे से सैचुरेट हो जाएगा। 5 ग्राम लेते हो तो थोड़ा सा और जल्दी होगा, 8 ग्राम लेते हो या 10 ग्राम लेते हो तो और जल्दी होगा, और दिन भर का 20 ग्राम लेते हो तो और भी ज़्यादा जल्दी। तो इट इज़ नॉट अबाउट डोसेज, इट इज़ अबाउट सैचुरेशन, कि आपकी बॉडी में क्रिएटिन कितनी जल्दी, आपके मसल्स में कितनी जल्दी सैचुरेट होता है। अगर आपको 1 हफ्ते में सैचुरेट कराना है तो फिर 20 ग्राम लो दिन भर का, पर वो ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि आपको गट में दिक्कत आ जाएगी। डिहाइड्रेशन बहुत सारे लोगों को, मेरे पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, लोगों को डिहाइड्रेशन होता है जब मैं उनके केस में 20-20 ग्राम ऐड कर। तो 3 से 5 ग्राम के आसपास ही लो, इससे ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। और फिर अगर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो फिर उस केस में आप अकॉर्डिंगली पानी भी ज़्यादा पियो, और फिर वो ना फिर ऑप्टिमल नहीं हो पाता है। तो बेटर यही है 3 से 5 ग्राम। ये था भैया जवाब। पानी कहाँ है? Hold on, Slim Shady, just like Mariah, drive him crazy. थोड़ा सा डालो इसको, चलाना। चम्मच नहीं है, चम्मच भी चाहिए भाई, लकड़ी का अरे चम्मच। ऐसे ही घुल जाएगा, वो माइक्रोनाइज्ड है। हाँ माइक्रोनाइज्ड भी है। डोंट फॉरगेट टू यूज शिवम 30 कहेंगे भाई। अब तो 31 होना चाहिए। क्यों? हाँ तो 31 होना चाहिए। 31 ईयर ओल्ड मसल प्लीज भाई। 31 साल का हो गया हूँ। जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं 30, 31, 32, 33, शिवम 35 से बढ़ा दें। मेरे जितने भी ऑर्डर्स हैं कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कितने साल का है ये? कितने साल का है ये? लो भाई डू द ऑनर्स, आप पी के बताओ कैसा है। मस्त है, इसमें बर्फ होती है और ड्रिंक बन जाए तो प्रॉपर। अब उसको अच्छे से हिलाओ। कंप्लीट डाइल्यूटेड है। हाँ। तो चलो गाइस ये वर्कआउट यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वर्कआउट में। वो रहेगा भैया का। आज चेस्ट डे है, कल है बैक। भैया किड है, 38 ईयर ओल्ड किड। अरे चलो बाय बाय।